और महार रेजिमेंट ने पेशवाओं की सेना को हराया था। पेशवा ब्राह्मण हुआ करते थे, इसलिए पेशवाओं की सेना में ज्यादातर लोग ब्राह्मण हुआ करते थे। और इधर सामने से अंग्रेजों की तरफ से महार लड़ रहे थे, तो महार जीते एक तरीके से, और पेशवा की सेना के जो ब्राह्मण थे वो हार गए। दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों की सेना में ज्यादातर ही इंडियन हुआ करते थे। महारों का कोई दोष नहीं है इस बात के अंदर, सब जगह ही लड़े थे, इंडियंस ही लड़े थे खूब सारी जगह। आपस की फूट थी जिसने अंग्रेजों को आने का मौका दिया था। अपने राजस्थान के राजा ज्यादातर युद्धों के अंदर अंग्रेजों के साथ थे, मैंने ही बता दिया आपको। मुकंदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे, लसवाड़ी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ थे। जीत हार किसी की भी ऊपर हो, लड़े अंग्रेजों की तरफ से थे। बाद में भी अंग्रेजों की तरफ से खुद खूब युद्ध लड़े थे। आपकी केसरी मूवी का पूरा टाइटल ही यही है कि केसरी मूवी के अंदर बाकायदा सिख किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे हैं, अफगानों से लड़ रहे हैं अपने आप के अंदर। भारतीय इतिहास में कम्युनिस्टों ने हमेशा उन लोगों को गालियां निकाली जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, कि अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे के सारे खराब थे। हमने भी उस बात को स्वीकारा, हाँ यार अंग्रेज हमारे देश पर राज कर रहे थे और अंग्रेजों का साथ देने वाले खराब थे। हालांकि ये बात भी बड़ी अजीब सी लगती कि यार उस समय की परिस्थितियां वैसी थी, दे दिया यार, नहीं दे दिया यार, अब किसको क्या गालियां निकाल ली, छोड़ो वो जो बात हुई। पर आपने एक ये उठाया, एस्पेक्ट उठाया और आपने कहा कि अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे खराब थे। ठीक, राजस्थान के लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो खराब। सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, वो खराब। फर्स्ट वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो हैदराबाद, मैसूर, भोपाल सबकी सेनाएं लड़ने के लिए अंग्रेजों की तरफ से गई थी, वो सारे खराब। कुल मिला के अंग्रेजों का साथ देने वाले सारे खराब। ये कम्युनिस्टों का ऐसा मानना है। पर फिर बीच में कम्युनिस्ट एक लेके आए कि कोरेगांव के युद्ध में जो महार लड़े थे वो सही। क्यों साहब? वो भी तो अंग्रेजों का साथ दे रहे हैं, वो गलत क्यों? तो वहां पर ब्राह्मणों को हराया था, वहां पर पेशवा की सेना को हराया था, इसलिए महार सही है और पेशवा गलत है या ब्राह्मण गलत है। कुल मिला के यहां पे दलित वर्सेस ब्राह्मण बनाने की उनका तरीका था कि किस प्रकार से भारतीय लोगों को आपस में लड़वाया जा सके। कम्युनिस्टों का मूल स्रोत यही है। मतलब जब तक भारत में सिविल वॉर नहीं हो, इनके कलेजे पे सांप लौटता रहता है। इनको लगता है कि नहीं, एक बार भारत में गृह युद्ध हो जाए, मिनक मिनक को मार दे, तब इनको मजा आ जाए। खून पिपासु है ये सारे के सारे। हमने फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम उन महारों की भी जय जयकार बोलते हैं कि कोरेगांव के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से क्या लड़े होंगे वो महार, और उन्होंने कोरेगांव के युद्ध में पेशवा को हरा दिया था। चलो बहादुर लोग थे, हम उनको बहादुर मानते हैं, ये एस्पेक्ट भी आपका स्वीकार कर लिया। अब आई केसरी मूवी, और केसरी मूवी आई क्योंकि 1818 का ये युद्ध था और 2018 में इसको 200 साल पूरे हो रहे थे, और तब ये कम्युनिस्टों ने वहां पे बाकायदा कोरेगांव में दंगे करवा दिए, ब्राह्मणों को दलितों को आपस में लड़वा दिया, यहां पे ऐसी बातें कर करके जयंतियां वैंतियां मनानी शुरू कर दी उन्होंने। अब तक बस ठीक थी, बात ढकी हुई थी, जो हुआ वो हो गया पूरा। पर फिर भी हमने कहा कि चलो हम कम्युनिस्टों का पक्ष लेते हैं इसमें, और वो ये कह रहे हैं कि महार रेजिमेंट ने बहादुरी दिखाई, अंग्रेजों की तरफ से ये अच्छे थे, बहादुर दिखाने वाले हर लोग अच्छे हैं, उस पर कोई जाति धर्म का टेक लगा हुआ नहीं है, और इन्होंने पेशवा को हराया तो पेशवा खराब। अब केसरी मूवी आई। केसरी मूवी में सिखों को बहादुर बताया गया। अब कम्युनिस्टों ने वापस कहा, उन लोगों को कैसे बहादुर बता सकते हो जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? अरे जल्दी बदले रे तुमने मिनख मरवा दिए कोरेगांव के अंदर, 200वीं जयंती मनाई उसकी, तब तुमने सबको कहा कि देखो किस प्रकार से ब्राह्मणों को हराया जा रहा था। वहां पर तुम्हें जाति वर्सेस जाति दिख रही थी, पर यहां पर जैसे सिखों की वीरता आई तो सामने तुम जाति वर्सेस जाति कर नहीं सके, उधर अफगानों को हराया जा रहा है, इसलिए तुमने कहा कि नहीं। ये भारत में उग्र राष्ट्रवाद आ रहा है इन दिनों में, और किस प्रकार से अंग्रेजों का साथ देने वाले सिखों की तारीफें की जा रही है यहां पर। क्या बड़ी बात, वो जो सिख लड़े थे वो तो अंग्रेजों के पिछलग्गू थे, अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। अरे मूर्खों, या तो दोनों घटनाओं को समान तरीके से देखो, या बाद में कहो कि नहीं भाई जीतने वाला बहादुर है, किसी ने किसी की तरफ से लड़ाई की होगी, मानव सभ्यता का इतिहास लड़ाइयों का इतिहास है, तो यदि उधर महार बहादुर है तो इधर सिख भी बहादुर है। पर नहीं, आपको ऐसा कोई पंगा उठाना है जिससे आपस में लोग लड़ जाए, तो कम्युनिस्टों के तो चेहरों से ही लगता है कितने गंदे लोग हैं यार, किस प्रकार से ऐसी ऐसी बातें उठा सकते हैं ये लोग। पर है
भारत का इतिहास इन लोगों ने लिख दिया, इसलिए जो इनके जी में आए उस प्रकार से लिख गए, जहां पर जो इनको चेपना था वैसे चेप गए। अब भी जीव भरा नहीं है। अब तो क्या, जनता इनको समझ गई, इसलिए जनता अब इनको खिल्ली उड़ा के रख देती है, छोड़ रहे, तुम्हें क्या पता है क्या नहीं पता है। इसलिए इनके भरसक प्रयासों के बाद केसरी मूवी हिट हो गई है ना। उस केसरी मूवी जब आई थी, उन दिनों के इनके अखबार के एडिटोरियल देख लो, सारे के सारे वैसे खिलाफ लिखे जा रहे। मगर यार कम से कम दो घटनाओं को एक तरह तो देखो रे। हमारे लिए वो महार रेजिमेंट भी उतनी पूजनीय है, बहादुरी से लड़ी थी। वो सिख रेजिमेंट भी उतनी पूजनीय है, जब मात्र 21 सिखों ने उन 10,000 अफगानों को रोक कर रख दिया था। और वही बात, कई बार सवाल ये नहीं होता कि सही कौन है गलत कौन है, कई बार सवाल ये होता है कि कम गलत कौन है और सही गलत, कम गलत कौन है और अधिक गलत कौन है, कम बुरा कौन है और अधिक बुरा कौन है। उस समय सिखों ने, महारों ने यदि अंग्रेजों का साथ दिया था तो अंग्रेज कम बुरे थे, सामने वाले जिस किसी ताकत से वो लड़ रहे होंगे वो अधिक बुरे रहे होंगे। इस बात को सिंपल सा, इतना सा समझने वाली बात है। तो ये भाई आपके मराठे थे।